क्या हो अगर जिस माँ ने अपने बेटे को जन्म दिया, उसे अपनी गोद में खिलाया, अपनी भूख मारकर उसे खिलाया, एक दिन अपनी पत्नी के कहने पर उसी माँ को घर से निकाल दे और फिर 10 साल बाद उसी माँ के सामने हाथ फैलाकर खड़ा हो जाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी हो। आज की कहानी एक ऐसी माँ की है जिसकी ममता कभी नहीं मरी, लेकिन उसके बेटे का ज़मीर जरूर मर गया था। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में जो होगा वो शायद आपकी आंखों में आंसू ला देगा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में कमला देवी नाम की एक महिला रहती थी। उसका एक ही बेटा था, राजेश। जब राजेश सिर्फ 5 साल का था, तभी उसके पति का देहांत हो गया। उस दिन के बाद कमला की दुनिया पूरी तरह बदल गई। अब उसे माँ भी बनना था और बाप भी। गांव के लोग अक्सर कहते, सभी माँ। कमला, अभी तेरी उम्र ही क्या है, दूसरी शादी कर ले। लेकिन कमला हमेशा मुस्कुरा देती। मेरा बेटा ही मेरी दुनिया है, अब मुझे किसी और सहारे की जरूरत नहीं। दिन में वो खेतों में मजदूरी करती और रात में दूसरों के घरों में रोटियां बनाती। कई बार घर में सिर्फ 2 रोटियां होती। वो दोनों रोटियां राजेश को खिला देती और खुद पानी पीकर सो जाती। लेकिन राजेश को कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि उसकी माँ भूखी है। समय बीतता गया, राजेश बड़ा होने लगा। वो पढ़ाई में बहुत तेज था, हर परीक्षा में अच्छे नंबर लाता। एक दिन स्कूल से घर लौटते समय उसके हाथ में एक प्रमाण पत्र था। माँ, देखो, मैं पूरे स्कूल में पहला आया हूँ। कमला की आंखें खुशी से भर आईं। उसने बेटे को सीने से लगा लिया। मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उस रात कमला ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मेरी उम्र भी मेरे बेटे को लग जाए। कुछ साल बाद राजेश की पढ़ाई पूरी हो गई। उसे शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पूरा गांव खुश था। कमला की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज तेरे पिताजी होते तो बहुत खुश होते बेटा। माँ, तुझे अब कोई तकलीफ नहीं होगी। अब न भूख सताएगी, न अकेलापन, न किसी अपने की बेरुखी। लेकिन कई बार इंसान कुछ वादे करता तो है, मगर वक्त उन्हें बदल देता है। कुछ समय बाद राजेश की शादी प्रिया से हो गई। प्रिया शहर में पली बड़ी थी। उसे गांव की सादगी पसंद नहीं थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। राजेश, तुम्हारी माँ हर समय घर में रहती हैं। वो मेरी माँ है प्रिया। मैंने ऐसा कब कहा कि वो माँ नहीं है? लेकिन हमें भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। राजेश ने उस बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। दिन बीतते गए। प्रिया रोज कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती, कभी खाने को लेकर, कभी बिजली के बिल को लेकर, कभी घर के खर्च को लेकर। तुम्हारी माँ हर चीज में दखल देती है। मुझे इस घर में घुटन होती है। अगर वो यहाँ नहीं होंगी तो हमारी जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। धीरे धीरे प्रिया की बातें राजेश के दिल में उतरने लगी। उसे लगने लगा शायद उसकी पत्नी सही कह रही है। उधर कमला सब कुछ समझ रही थी, लेकिन फिर भी चुप थी, क्योंकि उसे डर था कहीं उसकी वजह से उसके बेटे का घर ना टूट जाए। हे भगवान, मेरे बेटे का घर हमेशा बसा रहे। लेकिन कमला नहीं जानती थी कि जिस घर को बचाने के लिए वो चुप थी, उसी घर से उसे बहुत जल्द निकाल दिया जाएगा और उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक अध्याय अब शुरू होने वाला था। दिन गुजरते गए और प्रिया का व्यवहार पहले से भी ज्यादा खराब होता गया। अब वो खुलकर कमला देवी का अपमान करने लगी थी। कमला सब कुछ सह लेती, लेकिन अपने बेटे के घर में झगड़ा नहीं चाहती थी। एक शाम राजेश ऑफिस से घर लौटा। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। जैसे ही वो घर के अंदर आया, प्रिया रोने का नाटक करने लगी। क्या हुआ? तुम्हारी माँ ने फिर मेरा अपमान किया है। असल में कमला ने सिर्फ इतना कहा था कि ज्यादा खर्च मत किया करो, लेकिन प्रिया ने बात को बड़ा चढ़ाकर पेश कर दिया। उस रात राजेश बहुत देर तक सोचता रहा और फिर उसने वो फैसला लिया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। अगली सुबह कमला आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी। तभी राजेश उसके पास आया। उसकी नजरें झुकी हुई थीं। माँ,
मुझे आपसे एक बात कहनी है। हाँ बेटा। आप कुछ दिनों के लिए कहीं और चली जाइए। कमला के हाथ कांप गए, उसकी आंखें भर आईं। बेटा, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे मजबूर मत करो माँ। क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गई हूँ? राजेश चुप रहा और वही खामोशी कमला को सब कुछ समझा गई। उसका दिल टूट चुका था। उस रात कमला ने अपने पुराने बक्से से पति की तस्वीर निकाली, उसे सीने से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ी। देख रहे हो जी, जिस बेटे के लिए सब कुछ सहा, आज उसी के घर में मेरे लिए जगह नहीं बची। सुबह होने से पहले कमला चुपचाप घर छोड़कर निकल रही। उसके पास सिर्फ एक पुराना बैग था और कुछ यादें। अब कमला गांव के मंदिर के बाहर रहने लगी। कभी कोई खाना दे देता, कभी भूखी सो जाती, लेकिन उसने कभी अपने बेटे को बद्दुआ नहीं दी। भगवान, मेरा बेटा खुश रहे। उधर राजेश और प्रिया अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। उन्हें लगा अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। प्रिया की इच्छाएं बढ़ती जा रही थी। उसे बड़ा घर चाहिए था, महंगी कार चाहिए थी, शानदार जिंदगी चाहिए थी। राजेश, हम कब तक ऐसे रहेंगे? क्या कमी है हमारे पास? मुझे बड़ा बंगला चाहिए, बड़ी कार चाहिए, लोगों में इज्जत चाहिए। प्रिया की बातों में आकर राजेश ने बैंक से भारी कर्ज ले लिया। उसने बिजनेस शुरू किया, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। कुछ ही महीनों में राजेश का बिजनेस डूब गया, कर्ज बढ़ता गया, बैंक वाले घर आने लगे, फोन लगातार बजने लगे, रातों की नींद उड़ गई। मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता। जो पत्नी कभी सपने दिखाती थी, अब वही दूरी बनाने लगी थी। एक दिन राजेश घर लौटा। घर का दरवाजा खुला हुआ था, अंदर सन्नाटा था। प्रिया? कोई जवाब नहीं आया। अलमारी खुली हुई थी, गहने गायब थे, पैसे गायब थे और प्रिया भी। टेबल पर एक चिट्ठी रखी थी। मैं गरीबी में नहीं रह सकती, मुझे मेरी जिंदगी जीनी है, मुझे मत ढूंढना। राजेश वहीं जमीन पर बैठ गया। आज उसे पहली बार अपनी माँ का दर्द महसूस हुआ। जिस तरह उसने अपनी माँ को अकेला छोड़ा था, आज वही दर्द उसकी जिंदगी में लौट आया था। जिस राजेश के पास कभी अपना घर था, अपनी नौकरी थी और बड़े बड़े सपने थे, आज वो सड़क पर था। उसके पास ना घर बचा था, ना पैसा और ना ही कोई अपना। बैंक उसका घर कब्जे में ले चुका था, दोस्त पहले ही साथ छोड़ चुके थे और जिस पत्नी के लिए उसने अपनी माँ को घर से निकाला था, वो भी उसे छोड़कर जा चुकी थी। अब उसके पास सिर्फ पछतावा बचा था। 3 दिनों से राजेश के पेट में एक दाना तक नहीं गया था। वो भूख से कमजोर हो चुका था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। चलते चलते वो गांव के पुराने मंदिर के बाहर पहुंच गया। वही मंदिर जहां उसकी माँ कई साल पहले रहने लगी थी, लेकिन उसे ये बात नहीं पता थी, राजेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, सिर झुका हुआ था, पेट भूख से ऐंठ रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। उसके हाथ में खाने का डिब्बा था। बेटा, खाना खा लो। राजेश ने सिर उठाया, लेकिन बूढ़ी औरत का चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। कमजोर आंखें, झुकी हुई कमर और फटे हुए कपड़े, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाया। माँ जी, मैं ये खाना नहीं ले सकता। भूखे इंसान को खाना देने से कभी कोई गरीब नहीं होता बेटा। ये शब्द सुनकर राजेश का दिल कांप उठा, क्योंकि यही बात उसकी माँ बचपन में कहा करती थी। राजेश ने ध्यान से उस औरत की ओर देखा और अचानक उसकी आंखें फैल गईं। माँ? कमला देवी के हाथ कांप गए, उनकी आंखें भर आईं, लेकिन अगले ही पल
उन्होंने अपने बेटे के सिर पर हाथ रख दिया। कैसे हो बेटा? बस इतना सुनते ही राजेश माँ के पैरों में गिर पड़ा। वो बच्चों की तरह रोने लगा। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरा बेटा निकला। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। कमला भी रो रही थी, लेकिन उसके दिल में नफरत नहीं थी, सिर्फ ममता थी। बेटा, माँ अपने बच्चों से नाराज नहीं रहती। उस रात राजेश मंदिर में ही अपनी माँ के पास बैठा रहा। वो बार बार अपने बचपन की बातें याद कर रहा था। कैसे माँ उसे गोद में खिलाती थी, कैसे खुद भूखी रहकर उसे खाना खिलाती थी, कैसे हर बुखार में रात भर उसके सिरहाने बैठी रहती थी, और उसने उसी माँ को घर से निकाल दिया था। माँ, क्या आपने मुझे कभी बद्दुआ नहीं दी? नहीं बेटा, माँ की जुबान से अपने बच्चों के लिए सिर्फ दुआ निकलती है। ये सुनकर राजेश की आंखों से आंसू बहने लगे। अगली सुबह मंदिर के पुजारी ने राजेश को बुलाया। तुम्हें एक बात जाननी चाहिए। उन्होंने एक पुरानी फाइल निकाली। उसमें अस्पताल की रसीदें थीं, दवाइयों के बिल थे। जब तुम 2 साल पहले बीमार पड़े थे और तुम्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था, तब तुम्हारी माँ ने अपने आखिरी गहने बेच दिए थे। राजेश हैरान रह गया। और जब तुमने इन्हें घर से निकाला, तब भी ये रोज तुम्हारे लिए भगवान से दुआ करती थी। राजेश शर्म से सिर झुकाकर रोने लगा। राजेश ने फैसला कर लिया, वो अपनी माँ को अब कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने गांव में मजदूरी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। अब वो हर सुबह अपनी माँ के पैर छूता और हर रात उनके साथ बैठकर खाना खाता। माँ, भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है। नहीं बेटा, ये तुम्हारे पछतावे का फल है। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। सालों की तकलीफ, भूख और संघर्ष ने कमला देवी के शरीर को कमजोर कर दिया था। एक दिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इनकी हालत गंभीर है। राजेश का दिल बैठ गया। वो पूरी रात अस्पताल में बैठा रहा। सुबह कमला देवी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन्होंने अपने बेटे का हाथ पकड़ा। बेटा, जी माँ। जिंदगी में कभी किसी बुजुर्ग को अकेला मत छोड़ना। और याद रखना, जिस घर में माँ बाप की इज्जत होती है, उस घर में भगवान खुद रहते हैं। राजेश फूट फूट कर रो पड़ा। माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं कहीं नहीं जा रही बेटा। मैं हमेशा तुम्हारी दुआओं में रहूंगी। और इतना कहकर कमला देवी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। अस्पताल के उस कमरे में राजेश अपनी माँ के हाथ पकड़कर घंटों रोता रहा। आज उसके पास माँ को वापस लाने की ताकत नहीं थी, लेकिन एक बात वो समझ चुका था। दुनिया का हर रिश्ता कभी ना कभी बदल सकता है, लेकिन माँ का प्यार आखिरी सांस तक नहीं बदलता। कुछ साल बाद राजेश ने गांव में एक वृद्धाश्रम बनवाया। उसका नाम रखा माँ कमला आश्रय। वो वहां रहने वाले हर बुजुर्ग की सेवा करता, क्योंकि अब वो जान चुका था कि माँ बाप का दिल टूटने का दर्द कितना बड़ा होता है। दोस्तों, जिस माँ ने आपको चलना सिखाया, उसे कभी अकेला मत छोड़िए, क्योंकि जब तक माँ बाप साथ होते हैं, तब तक इंसान सच में अमीर होता है। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए, माँ का प्यार दुनिया का सबसे बड़ा प्यार है। जय हिंद।